जय श्री राम। ज्यादातर साधकों का एक प्रश्न होता है कि जब वह मंत्र जाप करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, तो उनके आंखों से आंसू आते हैं और उन्हें झमाइयां आती हैं और ऐसा लगातार होता रहता है जब वह मंत्र जाप करते हैं। उस समय आज हम आपको बताएंगे कि राम नाम के जाप में आंसू कब और क्यों आते हैं, इनका क्या कारण है। इसीलिए आंसू और झमाइयां आती हैं। जब हम राम नाम का जाप कर रहे होते हैं, उस समय हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा होती है। वह ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर जब ज्यादा मात्रा में हो जाती है, जब वह शरीर पर सहन नहीं होती है, तब वही ऊर्जा फिर हमारे नेत्रों के माध्यम से निकलती है और झमाइयां इत्यादि आती हैं। और इसके और भी कारण हैं, जैसे कि जब हम राम नाम का जाप करते हैं तब हमारी भावुक अवस्था हो जाती है और हम एक तरह से भगवान के प्रति हमारा रुझान हो जाता है और भगवान को पाने के लिए हमारी जिज्ञासा प्रबल होने लग जाती है। फिर हमारे आंसू आने लग जाते हैं। जब वो आर्त भाव में हमारे आंसू आते हैं, उस भाव में उसका यह संकेत होता है कि जिसकी भी आप आराधना कर रहे हैं, जिस भी इष्ट की आप पूजा कर रहे हैं, या फिर राम नाम का जाप कर रहे हैं, या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं, या फिर और भी मंत्र हैं जिनका जाप कर रहे हैं, तो फिर उस मंत्र का जो तार है वो हमारे प्रभु से जुड़ चुका है और हमारी जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी हम अपनी इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं और जो भी हम सोच रहे हैं, वो सारी बातें हमारे इष्ट के पास जा रही हैं और हमारा इष्ट उन्हें सुन रहा है, देख रहा है और हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो हमारे ईश्वर के पास जा रही हैं, प्रभु श्री राम के पास जा रही हैं। इससे जब साधक लगातार मंत्र का जाप करता है और जब उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि उसे कुछ सुहाता नहीं है, उसके लिए सब विषय भोग फीके लगने लग जाते हैं, तब उसके अंदर भगवान से मिलने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। उसी प्रबल इच्छा के चलते भगवान हम पर कृपा करने लग जाते हैं और उनके बदले में वह हमें अपनी कृपा के रूप में आंसुओं के जरिए, जमाइयों के जरिए और हमारे जो रोमावली हैं, जो हमारे रोंगे हैं, वो हमारे खड़े हो जाते हैं और हमारा शरीर एकदम पुलकित हो जाता है। हमें एकदम कपकपी सी महसूस होने लग जाती है। तो यह हमारे इष्ट की हम पर कृपा है। वह कृपा हम पर बरसा रहे हैं और हमें वो बताना चाहते हैं कि आपकी जो भी पूजा हो रही है, जो भी आप पाठ कर रहे हैं, जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं, वो सब मैं स्वीकार कर रहा हूं और वह आपसे प्रसन्न है। इसी वजह से वो आपको प्रतिफल में अपनी कृपा दे रहे हैं। जब आपके साथ ऐसा होने लग जाए कि आपके नेत्रों से जब आप मंत्र जाप पर बैठते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके नेत्रों से उस समय अश्रु आने लग जाते हैं, आपका शरीर पुलकित होने लग जाता है और आपके अंदर ऐसी विचार शक्ति जागृत होती है जो कि प्रभु से मिलाने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि प्रभु श्री राम जी हम पर कृपा कर रहे हैं और हमारी पुकार उन तक पहुंच रही है और वह हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं और वह बहुत जल्दी ही हम पर कृपा करने वाले हैं। ये कुछ कारण होते हैं जब साधक के मंत्र जाप में आंसू या फिर
शरीर का पुलकित होना, झमाई आना इत्यादि जब उसके साथ होता है, तब वह उसे प्रभु की कृपा समझे और हो सके तो इन बातों को किसी को बताए ना, क्योंकि जब आप किसी को इन अनुभवों को बताने लग जाते हैं तो यह अनुभव आपके आना कम हो जाते हैं, क्योंकि ये सब शुरुआत में हो रही है, आपकी शुरुआत हो रही है। अगर शुरुआती में ही आप अपने अनुभवों को बताने लग जाएंगे तो फिर आगे से वो अनुभव आना बंद हो जाते हैं। तो हमें जो भी हमारे साथ आंसू आए, हमारी अंदर एक नई उमंग जगह प्रभु से मिलने के लिए, तो हमें समझना चाहिए कि प्रभु श्री राम हम पर कृपा कर रहे हैं और हमें और भी तल्लीनता से श्री राम नाम का जाप करना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी आप हमें मिल जाइए और हमारे सारे संकटों की निवृत्ति कर दीजिए। शेष चर्चा बाद में। जय श्री राम।